शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाता है वो पछताता है और जो नहीं खाता है वो भी पछताता है। यह एक अटूट प्रेम का बंधन है जो दो दिलों को जोड़े रखता है। यह प्रेम का सैलाब है जो 7 जन्मों तक उमड़ता रहता है। दोस्तों, अक्सर देखा गया है शादी के बाद महिलाएं अपना उपनाम बदल लेती हैं और पति के उपनाम लगा लेती हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जरूरी है? क्या कानून इसकी इजाजत देता है? आइए आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। भारत में शादी के बाद किसी महिला द्वारा अपना नाम या उपनाम बदलना, अक्सर पति का उपनाम अपनाना एक प्राचीन परंपरा है जो सांस्कृतिक और सामाजिक मान्यताओं में गहराई से जुड़ी हुई है। कई महिलाएं तो ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि उन्हें है कि कानून यही कहता है, परंतु वास्तविकता यह है कि भारतीय कानून विवाह को नाम बदलने की बाध्यता के रूप में नहीं देखता। यह पूरी तरह से महिला की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और ऐच्छिक निर्णय पर निर्भर करता है। और अगर महिला या पुरुष अपना नाम बदलना चाहते हैं तो यह एक सरल लेकिन आधिकारिक कानूनी प्रतिक्रिया है। आज हम जानेंगे नाम बदलने के इस महत्वपूर्ण निर्णय पर कानून का सही और वैध प्रतिक्रिया क्या है और यह महिलाओं को कैसे सशक्त बनाती है। दोस्तों, सही मायने में देखा जाए तो ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत शादी के बाद महिला को अपना उपनाम बदलना पड़े। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अनुसार प्रत्येक नागरिक को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें व्यक्ति की पहचान अर्थात उसका नाम भी शामिल है। इसलिए कोई भी व्यक्ति, महिला या पुरुष, अपने नाम को बदलने या बनाए रखने के लिए स्वतंत्र है। यह संवैधानिक अधिकार इस बात की पुष्टि भी करता है कि नाम बदलना या न बदलना यह एक व्यक्तिगत व स्वैच्छिक निर्णय है। चलिए बात करते हैं नाम बदलने की प्रतिक्रिया के बारे में। सरकारी व कानूनी दस्तावेज में बदलाव के लिए कुछ औपचारिक कदमों का पालन करना आवश्यक है। सबसे पहले हलफनामा तैयार किया जाता है जिसमें पुराने नाम, नए नाम, परिवर्तन का कारण, पता, उम्र और पति या पिता का नाम दर्ज होता है। यह दस्तावेज नॉन जुडिशियल स्टैंप पेपर पर बनाया जाता है और किसी नोटरी अधिकारी या न्यायाधीश से सत्यापित कराया जाता है। हलफनामे के बाद नाम परिवर्तन करने की सूचना 2 अखबारों में प्रकाशित करनी होती है, एक स्थानीय भाषा में और दूसरा अंग्रेजी में। इसमें पुराने और नए नाम, पता, हलफनामे की तारीख व घोषणा शामिल होती है। सूचना की कटिंग्स सुरक्षित रखें क्योंकि आगे की प्रतिक्रिया में इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद नंबर आता है गजट अधिसूचना का। यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। सरकारी गजट या राजपत्र में नाम परिवर्तन प्रकाशित करवाने से यह कानूनी रूप से मान्य हो जाता है। यह पासपोर्ट के लिए भी अनिवार्य है, फिर भी सभी के लिए इसकी अनुशंसा की जाती है। इसके लिए आवेदन के साथ हलफनामा, अखबार की कटिंग्स, फोटो, पहचान पत्र और तय शुल्क जमा कराना होता है। स्वीकृति के बाद नया नाम ई गजट में प्रकाशित होता है। गजट अधिसूचना के बाद सभी सरकारी दस्तावेजों में अपना नाम अपडेट कराना आवश्यक है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, बैंक खाते आदि। हर संस्थान की प्रतिक्रिया अलग होती है, लेकिन आमतौर पर गजट कॉपी, हलफनामा और पहचान पत्र की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, उपनाम न बदलने के भी कई फायदे हैं। सबसे पहले नाम वही रहता है जो आपकी पहचान, पेशेवर छवि और उपलब्धियों से जुड़ा होता है, इसलिए इसे बरकरार रखने से आपकी पहचान लगातार बनी रहती है। इसके अलावा नाम न बदलने से आप लंबी और जटिल सरकारी प्रतिक्रियाओं से भी बच सकते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक खाते और अन्य दस्तावेजों में संशोधन करवाना। इससे समय, ऊर्जा और धन की बचत तो होती ही है, बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने और कागजी झंझटों से भी बचा जा सकता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आपका दोस्त अमित आपसे फिर मिलेगा कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।